करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में हो खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में हो खोया। वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। Thank you, brother, for singing beautiful song. और प्रभु आगे भी अनुग्रह कीजिए आपका जो गाना का जो मिनिस्ट्री को। हम लोग एक और गाना सुनेंगे और प्रभु को प्रभु की महिमा को महिमा करने वाला एक गाना सुनेंगे। और हर तारे को नाम से बुलाने वाला हमारा प्रभु सृष्टिकर्ता है और एक एक तारा को नाम जानता है। अय्यूब की किताब में हम लोग पढ़ते हैं
और वो गिरे हुओं को उठाता है और घमंडियों को नीचा करता है, और उस प्रभु की महिमा करेंगे। हम लोग प्रार्थना सुनेंगे। मेरा गाऊंगा उसकी महिमा, गाऊंगा उसकी महिमा, गाऊंगा उसकी महिमा। प्रभु का नाम की स्तुति हो। आगे हम लोग प्रार्थना के साथ मिनिस्ट्री की ओर जाएंगे, और ब्रदर प्रेम कुमार सर से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। छोटा सा प्रार्थना जो शिजू थॉमस ब्रदर भजन से मन करेंगे, और शिबू भाई अनुवाद करेंगे। जी जी जी, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर, आपकी करुणा और दया के लिए जो कि प्रभु अपने धर्म दाहिने हाथ में हम लोग को संभाल कर रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रेमी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो कि एक बार फिर से आपने मौका दिया कि प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय हम आपकी उपस्थिति में प्रभु इस जूम के माध्यम से आए, आपके चरणों में बैठे, और प्यारे पिता आपके दास सीजू थॉमस के द्वारा जो वचन की सेवकाई होती है, प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आप अपने दास को भरपूरी से आशीष दीजिए, उनके होठों के द्वारा आप हम सबसे बातचीत कीजिए, ताकि जो इस संध्या के समय आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं और अपने वचन की गहराई को और उस सच्चाई को जो हमारे जीवन में देना चाहते हैं, यीशु मसीह आप सहायता कीजिए कि उन वचन को हम ध्यान पूर्वक सुन सकें, समझ सकें, और इन दिनों में जो कि प्रभु इस अंत के करीब में हम लोग पहुंचे हुए हैं, इन दिनों में प्रभु हम संभल सके प्रभु, और प्यारे पिता परमेश्वर बड़े भय और डर के साथ आपके सन्मुख में हम चलते हुए प्रभु जीवन जी सके। प्रभु आप मदद कीजिए। भाई शिबू थॉमस को भी आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं, जो वचन का अनुवाद करेंगे, प्यारे पिता उन्हें भी सही सही ढंग से अनुवाद करने में आप सहायता कीजिए, और जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। जो लोग जुड़ते हैं उन लोग को भी प्रभु हम याद करते हैं, आप सहायता और मदद कीजिए। सारा महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Greetings in the Lord. The Shibu brother, there is some sound is coming from the device. Sound disturbing. Yeah. Now. Yeah. No, it's okay. It's okay. Okay. May the Lord's name be glorified. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So again, Lord has given one more opportunity to sit in front of the Word of God in this evening. फिर से प्रभु ने उनके वचन के सामने बैठने के लिए शाम का समय में अवसर दिया है। Before last week we were discussing about the gospel according to Mark. और बीते सप्ताह के पहले से समय पर हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार मनन कर रहे थे। So we were just entered into the chapter, I mean book of Mark, and we just looked into how the life of Zachariah and Elizabeth and how they got the son Johanan. और उसी में हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार जो एलिजबेथ और जकरिया का जो जीवन में जो यूहन्ना का जो जन्म हुआ, इसके बारे में देख रहे थे। So I am not going to repeat anything from that, but still just want to remember you that the time which they were living was very wicked, but still they could keep the testimony of the Lord. और प्रभु का जो है गवाही होकर के रहने में बहुत काफ़ी मुश्किल का उसी समय पर जीवन बिताए हुए लोग थे, वो लोग उसी के बारे में फिर हम दोहराना नहीं चाहते हैं। And we have seen like the author who has written this gospel according to Mark is Mark, and his other name is Johanan. और ये जो सुसमाचार लिखा हुआ व्यक्ति का नाम जो मरकुस है, दूसरा उनका नाम यूहन्ना भी है।
So some of the explanations or some of the people where they will pronounce like Johanan Marcus, that is the actual full name. और किसी लोग ऐसे भी उनको पुकारते हैं कि यूहन्ना मरकुस करके ही उनको बुलाते हैं। And he was the Barnabas' sister's son. Johanan means Johanan was Barnabas' sister's son, and he was also a companion and a co-worker of Paul. और वो जो है बरनबास का जो बहन का जो बेटा है, और वो जो है पौलुस का समय का जो सहकर्मी भी है। So what is the main theme of writing this book? Means we can say like he was the main theme for writing the book was mainly related to the kingdom of God, miracles of Jesus Christ and his teachings. और ये जो बुक लिखने का जो है, ये किताब लिखने का मुख्य उद्देश्य जो है यीशु मसीह का जो परमेश्वर का जो राज्य के बारे में है, उसी के बारे में बताने के लिए है। And Mark was portraying Jesus Christ as a servant, so he was mainly explaining about the work of Jesus rather than explaining about the words of Jesus. और इसी में मरकुस ने जो है यीशु मसीह को एक दास का रूप में जो बताना चाहते हैं, इसलिए यीशु मसीह किया हुआ कामों के बारे में उन्होंने ज़्यादातर बता रहा है। And there we can see like mainly he writes the book to the Romans. और जब रोमियो की पत्री जो लिखते समय पर, and we can see like he was actually presenting Jesus Christ number one as a servant of God. और वहाँ पर यीशु मसीह को जो है जो परमेश्वर का जो दास है उस प्रकार जो बताते हैं। And secondly he is explaining very well about the emotions of the man. और फिर उसने जो मनुष्य का जीवन का जो है जो मनुष्य अपना जीवन महसूस करते उसके बारे में बताते हैं। And again he gives more importance to the limitations of human being. That means limitation as a human, like Jesus Christ, if Jesus is feeling sleepy or Jesus is feeling hungry. और यीशु मसीह को जो है मनुष्य के तौर पर जिस प्रकार मनुष्य को जो भूख लगता है और जो भी दर्द परेशानी होता है उसके बारे में भी दर्शाते हैं। So again he writes the book for explaining the importance of Jesus Christ in the aspect of human aspect of the Son of God. और यीशु मसीह को वो जो है मानसिक तौर पर जिस प्रकार का जो बातें बताते हैं उसी को ज़्यादा महत्व दे करके बताया है। So by keeping all these 4 points, that means the servant of God, the emotions of the man, then human limitations, and the human aspect of the Son of God, when we start looking into the chapters or when we start studying it, it will help you to understand it very easily. और परमेश्वर का जो दास है और उसके अलावा जो है मनुष्य का जो है जो भी गुण है और उसके बारे में सब मिला करके ही उनके बारे में बताते हुए लिखा हुआ है मरकुस लिखे सुसमाचार। And the main key verse is in the chapter 10 verse 43 to 45. और इसका मुख्य जो है विषय 10 अध्याय का 43 जो पद में हम लोग देखते हैं। There it is written like this, but so shall it not be among you, but whosoever will be great among you shall be your minister, and whosoever you will be the chiefest shall be servant of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. और वहाँ पर हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होने चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम्हें प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। So here we can see like the theme of book itself is presenting very clearly Jesus Christ as a servant of God who came to do the work. और इस किताब का जो मुख्य उद्देश्य इस पद पर हम लोग पढ़ते हैं कि वो जो यीशु मसीह है जो सेवक होकर के आया है जो सेवा करने के लिए। When before few days class when we started the study, hope you remember like from the Old Testament I have given some like the comparison, like it was given like this. Matthew we were seeing like Jesus as a king. There I was telling like that is lion, and for Mark it was like it is an ox. और कुछ ऐसा बात को भी कुछ दिनों के पहले का क्लास में अध्ययन में हम बता चुके हैं कि जो पुराने नियम की और इसके में तुलना करके बताया है,
उस प्रकार जो मत्ती लिखे सुसमाचार जो है एक राजा को दर्शाते हैं तो जो शेर के समान है, और ये जो मरकुस लिखे सुसमाचार सेवक के बताते हैं जैसे कि जो बैल के समान है, साड़ के समान है। Yeah. So there we can see, like in the teaching of Jesus Christ, why it is so popular, or why we call him as the greatest teacher, or why we call him as the best teacher in the world. क्यों हम लोग यीशु मसीह को जो उत्तम शिक्षक का रूप में कहते हैं, किस कारण से उनको सबसे अच्छा शिक्षक के तौर पर मानते हैं? Because we can see, like, his teaching was different from other teachings just because of the reason what he preach or what he teach, he used to practice. और उनका जो अध्ययन है, जिस प्रकार उन्होंने सिखाते हैं और बाकी सारा अन्य सिखाने वालों से हट के वो सिखाते हैं, इसका मुख्य भिन्न बात यह है कि जो बातें उन्हें सिखाते हैं वो केवल वो सिखाते नहीं बल्कि उनका जीवन में वो करके दिखाता भी है। That is the main reason those people, those who even did not like Jesus Christ, or even they don't believe Jesus Christ as a Lord, but still they love his teachings and his practical things. और इसी कारण से बहुत सारे लोग जो है यीशु मसीह को जो प्रभु मान करके नहीं मानते, फिर भी उनको एक अच्छा शिक्षक के रूप में या उन्होंने बहुत अच्छी बातों को बताने वाला है करके यीशु को अपने जीवन में मानते हैं। But since Mark is explaining Jesus as a servant, we could see that lot of rejection in this book. It is written like Jesus Christ, his ministries, his teachings, everything is rejected by the Jewish people. और इस किताब में जो यीशु मसीह को सेवक के रूप में दर्शाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कई ऐसे बातें देखते हैं कि यीशु मसीह को यहूदी लोग तिरस्कार करते हुए कई बातें हम लोग इसी किताब में देखते हैं। So when we already see in the chapter 2, the beginning of that, how that paralyzed man was saved by Jesus Christ. So I am not explaining that, but after that you can see, like, from the verse 2, chapter 2:13 onwards, we could see that the opposition of the servant begins. और जब हम लोग इसका दूसरी अध्याय में जब पढ़ते हैं, जो लेको मारे हुए व्यक्ति को यीशु मसीह ने जो चंगा किया है, उसके बाद जो 13 से लेकर के जो पद है वहाँ पर जो विरोध करने वाला लोग कुछ बातें वहाँ पर खड़ा कर देते हैं। So they were finding reasons to tell, like, Jesus Christ is not the expected Messiah, or they don't want to accept him. The first thing they are telling that he is eating with sinners. और वो लोग यीशु मसीह को मसीह का तौर पर नहीं मान रहे, मेन कारण ये बताते हैं कि उन्होंने पापियों के साथ जो है भोजन करते हैं। And you can just think from this perspective also, because see, we all are believers, or we all are born again people, but we are also committing lot of mistakes, but no one from the outside world is questioning us, because why are you doing this, why are you not doing this, because you are a believer. और हम लोग विश्वासी लोग हैं और हमारा जीवन में भी बहुत सारी ऐसे गलतियां हमारे जीवन में आ जाते हैं, फिर भी बाहरी दुनिया के लोग हमें ये सवाल नहीं करते कि तूने इस तरह का बातों क्यों करते हो। Because we can, in this book we could see that every place, whenever they get a chance to oppose him, that chance they are utilizing the most, and they are claiming that why are you doing this, why are you doing that. But if at all it happens in our life, just imagine how we will stand in front of the other people. और इसी किताब में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के सामने कई ऐसे अवसरों पर लोग ये सवाल करते रहते हैं कि तूने क्यों ऐसे करते हो, तू क्यों ऐसे किए हो, इस तरह सवाल करते रहते हैं। मानिए यदि हमारा जीवन में इसी तरह का सवाल यदि बाहरी लोग हमसे यदि करते हैं तो हम उनके सामने कैसे खड़ा हो पाएंगे। And you can see, like, the replies which are given by Jesus Christ, because when they tells that he is drinking and eating with the publicans or sinners, he is telling that they that are whole have no need of the physician, but they that are sick, I came not to call the righteous but sinners to repent. और ऐसे सवाल करते समय पर यीशु मसीह ये बताते हैं, उनको जवाब देते हैं कि जो मरीज है, जो स्वास्थ्य में सही है, उनको जो वैद्य का आवश्यकता नहीं है, जिनका जीवन में जो बीमारी है वो व्यक्ति को डॉक्टर का आवश्यकता है। So in this book completely you can see,
like, in each teachings or each message or each talk what Jesus Christ is giving, he is using two words very clearly. That is, one is either you perish or you repent. और जब अनेक जगह पर हम इसी किताब में देखते हैं कि यीशु मसीह उन लोगों को ऐसे जवाब देते हैं और सिखाते हैं कि तुम यदि जो नाश हो जाएंगे नहीं तो बच जाएंगे. So we can see, like, in Jesus Christ's life after the baptism or after the baptism and then the 40 days of fasting, that moment onwards, this the opposition begins, and even the Satan comes to him and he is doing the testing and all those things. But you can see, like, from that moment onwards, if it is happening to him, how much it will be for in our life. और यीशु मसीह का जो है बपतिस्मा का समय से लेकर के उनका जो सेवा की शुरू की है उस समय में उनके पास कई प्रकार का परीक्षाएं करते हुए शैतान की बातों को भी हम लोग देखते हैं और ऐसे कई सवाल लोगों को उनको सामना करना पड़ता है और हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमारे जीवन में भी इस तरह का जो परिस्थितियां आ जाते हैं. And some of the people, they used to tell like this, by the grace of God, I don't have any problems, or by the grace of God, I don't have any temptations, or by the grace of God, I am doing good. And that's okay, that's good. But at the same time, what I'm trying to tell you is that those who love to live for God, those who love to live for Jesus Christ, definitely there will be issues and problems, but the solution will be always with our God. और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि प्रभु का अनुग्रह से मेरा जीवन में कोई ऐसा प्रकार का समस्या नहीं है, कोई प्रकार का सदावट नहीं है, प्रभु का अनुग्रह से मैं बहुत अच्छा हूँ, कोई प्रकार का दिक्कत मेरा जीवन में नहीं है करके बताते हैं. लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति इस संसार में प्रभु की और प्रभु की अनुसार का जो जीवन बिताते हैं तो उनका जीवन में पक्का तो सतावट होगा और मुसीबत की घड़ियां होगा ही होगा. Now you can think like this, no? Just imagine for a second, like, what I am actually doing for Jesus Christ. Am I doing something every day for his glory? और हम जरूर हमें अपने आप के बारे में इसे देख करके सवाल जरूर करेंगे कि हम क्या सच में यीशु मसीह का महिमा के लिए ही हम जो समय बिताते हैं संसार में, क्या उनको हम ऐसे प्रसन्न कर पाते हैं कि नहीं. Suppose if I am not able to go to an open air ministry, or if I am not able to visit some families and give the tract, but still, am I able to sit and pray for the people, pray for the servants of the Lord, pray for the people, those who have to be saved? Am I able to do at least 10 minutes or at least 20 minutes or at least 30 minutes in a day? Are you able to do it? शायद हमारा जीवन में हम लोग प्रतिदिन ओपन एयर मीटिंग में जो बाहर में जाकर के यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर पा रहा है, ना किसी को कुछ पर्ची यीशु मसीह का सुसमाचार का जो नहीं बांट पाता है और कहीं हम बाहर नहीं जा रहे हैं, फिर भी यदि हम 10 मिनट या 20 मिनट का समय बैठ करके जो प्रभु का सुसमाचार सुनाने वाला है उनके लिए क्या हम प्रार्थना कर पाते हैं कि नहीं. So in my life, what I feel is, when you took a decision, say for example, I am taking a decision that I will be able to do, means I am going to do this from this day onwards. Definitely there will be some issues, or I will not be able to sit on the time what I think in my mind, and somehow the Satan will arrange things in such a way that it will try to ensure that it is not happening, but we should be able to overcome this with the grace of our God. और मेरा जीवन में भी कई ऐसा समय आता है कि मैं भी निर्णय लेता हूं कि उनके लिए मैं 10 मिनट या 20 मिनट निकाल करके प्रार्थना करूंगा, लेकिन ये बताता हूं कि ऐसा निर्णय लेने पर भी कई ऐसा जो है स्थितियां मेरा जीवन में आ जाते हैं कि उसी समय पर उससे हट करके चलने का कई समस्याएं हैं आ जाते हैं, उससे पार करके जीने का अनुग्रह प्रभु तो जरूर देगा. Because we are helpless. Only means Jesus Christ will be able to help us to fulfill, his ministry or what we are doing for the fulfillment of his kingdom. और प्रभु ने हमारा जो है जीवन में अनुग्रह देंगे कि उनका राज्य का जो है पूरा करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में अनुग्रह देगा. So when you are sitting in the presence of the Lord, and when you are start meditating the word of God, and when you are coming closer and closer and closer to Jesus Christ, what is the difference is that whenever you get a question from your friend or from your other people, those are not accepted Jesus Christ, you will have a correct solution or correct reply in your mouth.
और यदि हम ऐसे ही हट करके प्रभु के लिए समय बिताते हुए हम प्रार्थना के साथ हमारा जीवन यदि बिताते हैं, तो जो प्रभु को नहीं मान रहे हैं ऐसा हमारे रिश्तेदार लोग या दोस्त लोग हमें कुछ सवाल करके आते हैं, उनका जो समस्याओं को हल करने के लिए जरूर कुछ समझाने के लिए प्रभु ने हमारा जीवन में अनुग्रह देगा। So that now you just take this, you can see in Jesus Christ's life, because all the questions he is facing, he could give a proper answer, or he could give an answer in such a way that the person who asked the question is not asking again that same question, or he is not trying to get another answer for that question. और यीशु मसीह के पास किसी ने जो सवाल करने जाते हैं, उनको जवाब यीशु मसीह ऐसा जवाब दे देते हैं कि फिर दोबारा उनको उसी सवालों को पूछने का कोई ज़रूरत नहीं है। उनका पूरा संदेह को दूर करते हुए यीशु मसीह ने उसका जवाब दे देते हैं। फिर आगे उनको उसी विषय पर कोई प्रकार का समस्या या संदेह नहीं रहते हैं। So the opposition of the servant we could see from the baptism. Now we have seen, like, they are telling that he and his disciples drinking and eating with the sinners. Again, they are telling that his disciple is not taking fasting. और हम देख रहे थे कि यीशु मसीह का जो बपतिस्मा लेने के बाद का समय से लेकर के उनके पास कई ऐसे सवालों को लोग यहूदी लोग पूछने लगा कि तुम पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो और उनके साथ क्यों बैठे हो, उसी तरह का सवालों को करते रहा है। Okay, and you can see, like, after that, when he, like, in verse chapter 3, verse 22, we could read something serious. Christ came down, he out devils. Chapter 3, verse 22. और फिर हम लोग जो देखते हैं कि यीशु मसीह के पास ऐसे लोग आकर के जो शैतान को निकालने की जो बातों को लेकर के भी उनके पास सवाल करते हुए हम देखते हैं। Brother, please read chapter 3, verse 22. और हम तीसरी अध्याय का 22 पद देखते हैं। वहां पर ऐसे लिखा है कि शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे उसमें शैतान है और वो दुष्टात्माओं के सरदार को सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। So there we could see that they are telling that he is actually doing all these miracles by using the princes of devil. और वहां पर हम लोग देखते हैं कि वो लोग ऐसा बातों को कहते हैं कि यीशु मसीह ने जो कुछ भी आश्चर्य कर्मों को करते हैं तो वो जो शैतान का नेता के जरिया से आश्चर्य कार्यों को कर रहा है करके भी उनके पास सवाल किया है। So we can see, like, when they are not actually finding any reasons to oppose him and the miracles which he is doing, they are telling that he is actually using the book we read, like, that sin against the Holy Ghost hath never forgiveness. So that is very important. और उसी उनके पास कई सवालों को पूछने के समय पर यीशु मसीह ने जवाब देते रहा तो वो लोग ऐसा बातों को कहने लगा कि यीशु मसीह जो आश्चर्य कार्यों को करते हैं तो वो उनमें शैतान है, वो शैतान के सहायता से कार्य कर रहे करके बता रहे। और हमें ये समझना है कि जो पवित्र आत्मा के खिलाफ में कोई भी बातें उड़ाते हैं वो तो सबसे बड़ा गुनाह है। So they were trying, the Pharisees and the scribes, they all are trying, like, because Jesus Christ is getting popularity in their places. So they want to tell that he is not doing the things according to the God, but he is trying to do all these things because of devil. और फारिसी लोग और शास्त्री लोगों को ये समस्या हुआ कि लोग यीशु मसीह को उनसे बढ़कर के आदर दे रहा है, तो वो लोग ऐसे बातों को कहने लगा कि यीशु मसीह जो कुछ भी करते हैं तो वो शैतान के मदद से कर रहा है।
And again, you can see in the chapter 6, in the Gospel according to Mark, chapter 6, verse 2, Jesus Christ started teaching in the synagogue. So they are asking a question like, when had this man these things? Because they were astonished from where did he get all these things? और फिर हम लोग छठा अध्याय में जो देखते हैं वहां पर यीशु मसीह जो आराधनालय में उपदेश जब कर रहे थे तो बहुत लोग जो सुनकर चकित हुए हैं और वो लोग ऐसे पूछने लगा कि कहाँ से इसको इस तरह के बातें आ जाती है। And the next sentence, what they are telling is, you just see there, verse 3 on the chapter 6. Is the carpenter the son of Mary? और जो बहुत महत्वपूर्ण एक पद है जो तीसरी पद, वहां पर वो लोग ऐसा सवाल करते हैं, क्या ये वही बड़ा ही नहीं जो मरियम का पुत्र? इसी तरह वो पूछते हैं। So they could not understand who he is, and they are just telling that he is only a carpenter, the son of Mary. And see, when they use the two words, carpenter and the son of Mary, it is, like a carpenter because his father's job was carpenter and he is doing that. And the son of Mary means because Mary delivered Jesus Christ before this Joseph and Mary come together. So they were pinpointing to that. और ये लोग इसीलिए सवाल करते हैं कि ये बढ़ई का पुत्र, क्योंकि यूसुफ जो है बढ़ई थे, तो वो लोग ऐसा सवाल करते हैं यूसुफ जो बढ़ई का पुत्र। और फिर वो लोग सवाल किया है कि मरियम का पुत्र इसलिए वो लोग कहते हैं कि जब यीशु मसीह का जन्म जो मरियम से होने के समय पर यूसुफ और मरियम के साथ जो संपर्क होना था वो नहीं हुआ था, उन लोगों के साथ के संबंध के बिना जन्म लिया है। इसलिए उस तरह का गलत जो बातों को लेकर के वो लोग ऐसा सवाल कर रहे थे। But in none of the places we could not see Jesus Christ was getting angry or he was doing any bad words to them. But instead of that, he was telling that this is usually what happens to a prophet. He is not without honor, but in his own country and among his own kin and in his own house. और यीशु मसीह ने ऐसे सवाल करते समय पर कहीं भी हम ये नहीं देखते हैं कि उनका ऊपर नाराज होते हुए या गुस्सा करते हुए हम नहीं देखते हैं, बल्कि यीशु मसीह ने ऐसा जवाब देते हैं कि जो भविष्यद्वक्ता है अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। So now I just want to recollect two important points from these two verses which we were discussing. One of the thing is that when they were telling Jesus Christ is doing all these things because of using the prince of devil. और यहाँ पर दो बातें को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसी में एक ये जो है वो लोग ऐसे आरोप लगाते हैं कि यीशु मसीह ने जो भी करते हैं तो जो शैतान का जो बल से कर रहा है। Because when they were telling that Jesus Christ is giving three important statements, the first statement is that you could read in chapter 3 verse 24, and if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand. और उसका जवाब यीशु मसीह ने तीसरे अध्याय का 24 पद में देते हुए हम लोग देखते हैं। वहां पर ऐसे हम पढ़ते हैं, यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वो राज्य कैसे स्थिर रह सकता है। Another is 25, and if a house be divided against itself, that house cannot stand. और फिर 25 में हम लोग देखते हैं, यदि किसी घर में फूट पड़े तो वो घर कैसे स्थिर रह सकेगा। And again in the verse 26 we read like this, and if Satan rise up against himself and be divided, he cannot stand but hath an end. और 26 पद में हम देखते हैं कि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वो कैसे बना रह सकता है। I just want to take these three verses with respect to our life, because we all are believers. We will go in the descending order. The last verse says, if Satan rise up. So I should not allow in my life that any of my activities will not be monitored or will not be the benefit for Satan. Rather, I should do only for the God. और हम इस विश्वासी के जीवन के जरिए लाइफ के साथ इस बातों को बताना चाहते हैं। ये जो है ऊपर से नीचे की तरह जो बातों को लेकर कहते हैं, तो सबसे पहले जो हम लोग लास्टली जो पढ़े उसको पहले लेते हैं।
तो वहाँ पर शैतान जो हमारा जीवन में जो कार्य करने की बात जब हम देते हैं तो हम वहाँ पर किस प्रकार रहते हैं। I'm not telling that our salvation is lost or anything like that, but our works or our words which comes from our mouth or all these things, we should be very careful because we should not allow Satan to do anything in our life. और हम जो उद्धार खो जाए उस बातों को मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हमारा जो मुंह से निकलने वाली हर एक बात जो है उस पर शैतान हमारे जीवन में कोई भी कार्य करने का मौका हमें नहीं देना चाहिए। And what happens in a family if a particular person is not like he is not obeying the commandments or he is not living according to the wish of God, then if he is allowing Satan to do certain things, definitely that house will be divided into two. और यदि किसी विश्वासी जो अपने घर में जो है घर पे जो कार्य नहीं होने का है उस बातों को यदि उनका घर में यदि करते हैं तो शैतान उस घर को भी फूट डाल सकता है या तोड़ सकता है। And once it is affecting his family or it is affecting his house, his sin is affecting his house, or if the house people are divided into two, definitely if it is a believer's house, that will come to the church. और यदि किसी घर में ऐसा जो फूट यदि होता है घर का जो समस्या है, लेकिन वो घर यदि विश्वासी का घर है तो वो समस्या जरूर जो है उस कलीसिया को भी जो अफेक्ट करेगा। So this is what nowadays the Satan is trying to do, because most of the churches, if you see, most of the New Testament churches, if you look into that, the Satan will enter into one or two people in the particular family, and then there will be a divide in the family or among the families or among the relatives, and then you can see that matter will come to the church and the church will be divided into two. और आजकल नया नियम की जो भी कलीसिया हैं इस तरह का समस्याएं हम देखते हैं, जैसे कि घर में किसी घर में जो व्यक्तियों के बीच में या उनके रिश्तेदारों के बीच में जो फूट होता है वो घर की जो समस्याएं हैं वो समस्या सीधे जो कलीसिया की ओर लाते हैं और कलीसिया में भी फूट होते हैं और कलीसिया भी जो है अलग हो जाते हैं। So this is very important, and we should make ourselves very clear that I will not be the person to do such type of things, or I will not allow Satan to do any such type of things in my life, so that I will not work I will not work against the glory of Lord. और हमें इस बात को इससे परखना चाहिए कि यदि मेरा जीवन में ऐसा कोई पारिवारिक समस्याओं को लेकर के यदि फूट होता है तो उसी के जरिया से जो कलीसिया में भी जो फूट होने का जो संभावना यदि मेरे जीवन में होते है या नहीं, इसके बारे में हमें परखना बहुत जरूरी है। So that is the first point which we have seen. There are three things, one is it is affected to me, then it is affected to my family, and then it is affected to my local church. Similarly, yeah, please. और इस बातों को पहले तो मेरा जीवन में अफेक्ट करते हैं तो वो जो मेरा घर में होते हैं और घर की जो समस्याएं हैं वो कलीसिया की ओर भी आते हैं। And similarly, here also we can see, when they are questioning Jesus Christ, from where did you get all this knowledge? And you are only the son of Mary and you are a carpenter. Jesus Christ is telling, see that there again you can see three words. A prophet is not without honor, but in his own country, number one. Number two, among his own kins. Number three, and in his own house. और यहाँ पर वो लोग यीशु मसीह के पास आकर के ऐसा जो सवालों को किया है तो यीशु मसीह ने जवाब दिया है कि जो ऐसा जो सवाल वो लोग किया, ये बढ़ई का बेटा नहीं या मरियम का पुत्र नहीं है करके जो सवाल किया है तो यीशु ने उनको जवाब दिए हैं। तो वहाँ पर हम लोग तीन ऐसे बातों को देखते हैं। तो यीशु ने बताया कि भविष्यवक्ता अपने देश में और अपने कुटुंब में और वहाँ पर उनको जो आदर नहीं होते करके वो बताया है। But this is having some different, because Jesus Christ is telling this because the people, those who are asking all these questions, is not believers. और यीशु मसीह ने इस तरह का जो सवालों को जो पूछा जाते हैं तो वो लोग, once again sir please, they are not actually born again people. हाँ, वो लोग सच में जो लोग जो है नया जन्म पाए हुए लोग नहीं है जिस प्रकार का जो सवालों को पूछते हैं।
So don't be afraid if you are not getting, if you are not accepted in your place where there are a lot of non-believers, but whether you are accepted in believers, that is the question. और हम ये जरूर समझना चाहिए कि यदि जो अविश्वासी लोगों के सामने यदि हम आदर नहीं प्राप्त करते हैं तो वो तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें ये सोचना है कि क्या हम जो विश्वासी है उनके सामने हम आदर हमें प्राप्त होते हैं या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। I'm not telling that we should not live a good testimony life against non-believers, not like that. But what I'm trying to tell is they may not be able to understand what we believe and why are we living like that. ही बता रहा हूँ कि अविश्वासियों के सामने एक अच्छा गवाही का जीवन नहीं बिताना वो नहीं है, मैं बताने का उद्देश्य वो नहीं है, लेकिन हमें ये परखना चाहिए कि हम किस प्रकार का गवाही उनके सामने पेश करते हैं। So this when the opposition of the servants is increasing, we could see some lessons from the servant. So we are just going to see some of the lessons the servant want to teach us or servant want to give us. और यदि ऐसा कुछ जो सतावट या कुछ आरोप हमारा जीवन में जो आते हैं तो हमें क्या शिक्षा उसी से प्राप्त करते हैं और क्या सिखाना चाहते हैं इसके बारे में हमें समझना है। No, what I'm trying to tell is that even though Jesus Christ is not accepted and the people are opposing him, but still he wants to teach them some lessons. और जो लोग यीशु को मानने वाले नहीं था वो लोग ऐसा सवाल यीशु मसीह के सामने करते समय पर भी यीशु ने उनको कुछ बातों को सिखाने के लिए चाहा है। Okay, so now you can see, like, the people were asking a lot of questions to Jesus, or they were opposing Jesus, but Jesus is asking his disciple, whom do men say that I am? और यीशु मसीह के पास आकर के जो उनको जो नहीं मानने वाला लोग कई सवालों को किया है, तब यीशु ने अपने चेलों से पूछा है कि तुम मुझसे क्या बुलाना चाहते हो। So there you can see, like, whom do men say that I am? ओके। और वो लोग यीशु ने चेलों से पूछा है कि लोग मुझसे मेरे बारे में क्या कहते हैं। So they answered, like, some of them are telling that you are Elijah, some of them are telling that you are the John the Baptist. So then Jesus Christ is asking them particularly, like, but whom say you that I am? What are you telling that about me? और किसी ने बोलता है कि वो एलीशा है, और किसी ने कहते हैं कि वो जो है यूहन्ना है, और इस तरह जो कहते हैं, तो तुम मेरे बारे में समझते हो। Yeah, so when he was asking initially, like, what the men say about myself, who am I? But now the question is specific to the disciple, and there we could see that Peter is telling that thou art the Christ. और ये जो सवाल यीशु मसीह ने खास करके चेलों से पूछा है, तो चेलों में जो पतरस जो है ऐसा जवाब दिया है कि तू जो है मसीहा है। So that is the first lesson the servant want to give his disciple, that I am, like, the Jesus Christ. It means I am the Lord Jesus Christ. और यहाँ पर ये सेवक ने यही जवाब उनको देते हैं कि मैं जो है यीशु मसीह ही हूँ। And again, he is the second lesson what he want his disciples to understand is that, like, the lesson about soul. और फिर दोबारा जो है उसने यही एक और शिक्षा उनको देना चाहते हैं, वो आत्मा के विषय के बारे में है। He is asking for what shall it profit a man if he shall give the whole world and lose his own soul. और किसी ने अपना जीवन में सारा संसार जो प्राप्त होने पर भी अपने आत्मा को त्यागने पर उनको क्या लाभ है। And again he is asking, or what shall a man give in exchange for his soul? और फिर यीशु ने ऐसा सवाल करते हैं कि अपने आत्मा के लिए उन्होंने क्या उसके बदले दे सकते हैं। And there he is revealing an important message. Can you please read chapter 8 verse 38? और फिर एक महत्वपूर्ण बात हम 8 अध्याय का 38 पद में देखते हैं। 8 का 38। Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in the adulterous and sinful generation,
of him also shall the Son of Man be ashamed when he comes in the glory of his Father with the holy angels. और वहाँ ऐसे हम पढ़ते हैं, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लजाएगा। Everyday life, we are getting lot of opportunities, one or the other way, to share the word of gospel. और हमारा जीवन में प्रत्येक दिन में किसी ना किसी प्रकार दूसरों के सामने सुसमाचार पेश करने का मौका हमारा जीवन में मिलता है। And there are certain times, like the Holy Spirit tells you in your heart or in your mind that, okay, please tell about me, or please convey the message, the gospel to this particular person. और कभी ऐसा भी हमारा जीवन में आते हैं कि हमारा अंदर मन में, हृदय में ऐसा प्रेरणा पवित्र आत्मा देते हैं कि फलाने व्यक्ति के साथ मेरे बारे में कहो, सुसमाचार सुनाओ। उसी तरह का प्रेरणा भी हमें मिलता है। And most of the time, we will decide, okay, I will tell. But at the moment, and finally, we think that, okay, next time, not now. Something like that in our mind, we ourselves put like that. और कभी ऐसा होता है कि हमारे दिल में, हाँ बताएंगे, उनको सुसमाचार सुनाएंगे, लेकिन वो खास उसी समय पर हम नहीं सुनाते। हम सोचते दूसरा किसी समय पर सुनाएंगे करके हम उस मौका को खो देते हैं। So I there are certain things which we won't get the chance to do it again. और कभी ऐसा भी होते हमारे जीवन में दोबारा हमें ऐसा मौका मिलता भी नहीं है। And there are certain times, Lord will give mercy upon us, and we may able to share the gospel. कभी ऐसा समय भी आते हैं कि परमेश्वर ने हमारा जीवन में अनुग्रह प्रदान करते हैं कि हम सुसमाचार बाट भी हो पाते हैं। And I know, one evangelist, I don't want to mention the name of the place. He was doing good, and he was having some 2 children, and the young elder boy, he did not live the way in which a believer should live, and he was not accepting Jesus Christ. और मैं ऐसे एक प्रचारक का नाम बताना नहीं चाहते, लेकिन उनका जीवन में ऐसा कुछ गलत होने के चलते उसी घर पे जो लड़का था उसने यीशु मसीह को स्वीकार करने में वो तैयार नहीं रहा। And he was living a life like an ordinary person who enjoys the beauty of this world, and he was living for the world and like that. But every day and every people, those who come to his house, especially the believers and the evangelists, they tried to share the gospel to him, but he was not accepting. और उस व्यक्ति को कई लोग, प्रचारक लोग और भी विश्वासी लोग सब आकर के उनको सुसमाचार सुनाते रहा, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करने का तैयारी हुआ है। And he went to another place for his higher studies. और उस लड़का ने फिर जो ऊपरी अध्ययन के लिए दूसरा जगह वो चला गया है। And this evangelist, his father was very much concerned about, because he was very much concerned about his soul, and he wants somehow this person to realize that he is a sinner, and he want him to accept Jesus as his savior. और वो जो प्रचारक है उन्होंने ये चाहा कि उस लड़का जो है विश्वास में आना है, उनको सुसमाचार सुनाना है, उनका आत्मा को बचाना है, ऐसे उन्होंने इच्छा रखा है। And the place where he went for study, he found, the evangelist found the church, and the person who is who is doing the ministry there, that evangelist, he somehow he introduced this boy to that person. और वो प्रचारक ने उस लड़का को जहाँ वो पढ़ाई के लिए गया है वहाँ का जो स्थानीय कलीसिया का प्रचारक से मिला है और इनके बारे में सारी बातों को बताया है और उनको विश्वास में लाने का प्रयास करना, उस बातों को बताया गया। And that evangelist, he used to visit him regularly, and because this evangelist just told everything about him, he was not accepting Jesus, he is not understanding the seriousness and everything, and days were going like that. और वो प्रचारक भी उस लड़का के पास लगातार जाते रहा और सुसमाचार सुनाते गया, लेकिन फिर भी उसने यीशु मसीह को जो है स्वीकार नहीं किया है। And at last one day, when the evangelist in that place, he went and met him, and when he was sharing the word of God, then this boy has realized that I need to change, or I need to repent, and I want to accept Jesus as my savior.
और ऐसे जाते गया और आखिर एक बार जो है प्रचारक ने वहां पर जा कर के उनको सुसमाचार सुनाया। उसी क्षण में उनको यीशु मसीह को चाहिए, मेरा जीवन में यीशु मसीह की आवश्यकता है करके उनको एहसास हुआ है और उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार करने का तैयारी हुआ। And you know, like when he accepted Jesus Christ, he was having that, you know, like that the peace in his mind, and he was the most happy that time. और जब यीशु मसीह को जो ग्रहण किया है उसी समय पर उनका जो हृदय में ऐसा शांति मिला और ऐसा खुशी में वो आ गया है। And then he told to that evangelist, uncle, please don't call my daddy and tell that I accepted Jesus Christ, because I want to tell him, because he was the person who, like, you know, want to hear this, that I have accepted Jesus Christ. और ये लड़का ने उस प्रचारक को बताया, अंकिल मैं जो यीशु मसीह को ग्रहण की उस बात मेरे डैडी को, पिताजी को आप मत बोलिएगा, क्योंकि ये बात मैं खुद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो उद्धार सुनकर के उन्होंने सबसे अधिक खुशी होने वाला व्यक्ति होंगे। So I'm going to meet my daddy, and he told everything, and somehow he get into a bus. और उन्होंने ऐसे सोचा मैं मेरा पिताजी के पास जाकर सब कुछ बताऊंगे, सोचकर उसने एक बस गाड़ी में बैठ गया। And the like, you know, because of that happiest moment, he somehow entered into a bus which was full of rush, and he could get hold of only in the doorsteps. और उसी बस गाड़ी काफी जो है भीड़ भाड़ गाड़ी था और उन्होंने जल्दी बारी में उस गाड़ी में घुसा, लेकिन उनको सीट तो नहीं मिला, उन्होंने गाड़ी के दरवाजे पर ही खड़ा रहा। And when the bus was moving very fast, now there was a situation where the driver has to put the brake suddenly he applied the brake, and this boy, what happened, you know, he has lost control of holding that, and he somehow fell into the canal of the side of the road. और बस आगे जाते समय पर अचानक बस का ड्राइवर जो है एक ब्रेक जो लगाया, उसी वक्त में जो लड़का जो दरवाजे पर खड़ा था और पकड़ा हुआ था, लेकिन उनको कंट्रोल वहां पर उनको नियंत्रण खो दिया। उसने बगल में जो नाली है, जो कनाल है, उसी पर वो जो फेंका गया है। And you know what happened, like, you know, the child was promoted to glory. और क्या हुआ आपको मालूम है, उस जो है लड़का जो है प्रभु में उठा लिया गया है। But when his father came to know that, he went to his father, means his father, that he's in the heaven. After accepting Jesus Christ, he told, like, you know, I don't have any feelings. Okay, as humanly I have a lot of worries, but still I am happy that I can see him one day when I go there. और जब पिताजी को ये बात का जानकारी हुआ कि उनका जो एक्सीडेंट यीशु मसीह को उद्धार होने के बाद ही हुआ है, इसलिए उन्होंने ऐसा कोई खेद नहीं बताया और उन्होंने बताया कि मैं एक दिन मेरे बेटे से जो उस पार जाकर के मिलूंगा, ऐसा उसने तसली उनका जीवन में पाया है। Now, why I told the story? It's not a story. This really happened. But why I told this thing? Because see the importance of the soul. But because if that boy was not accepted Jesus Christ before he met with that accident, just imagine he will not have any more options to go into the heaven. और हम ये जो कहानी इसलिए कहानी ने ही एक सच्ची घटना इसलिए बताया है कि यदि उस लड़का ने सुसमाचार सुनने से बिना इस और यीशु मसीह को स्वीकार ग्रहण करने के बिना इस संसार यदि छोड़ देते, तो उनका आत्मा का स्थिति क्या होती। So, like, you know, the each one of us has given us a very great, means a very important work by Lord, because we all are accepted Jesus Christ, and we have a huge responsibility over the people, those who are living nearer to us. और हम जो है यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए लोग हैं और हमारे जीवन में बहुत बड़ी जिम्मेवारी प्रभु ने दिया है कि हमारे आसपास इलाका के लोगों को सुसमाचार हम सुनाए। So the two important lessons that Jesus Christ as a servant he want to teach us. One is, like, you know, he is the Lord. Second is the importance of a soul. और इस समाचार में यीशु मसीह जैसे एक सेवक के तौर पर उन्होंने दो बातों को महत्वपूर्ण सिखाया कि वो जो है प्रभु है और आत्मा का महत्वपूर्णता के बारे में। With these words, I am stopping now. If God permits, we will continue in the next week. And thanking you all for keeping me and keeping our family in your prayers. And we also promise that we will pray for you all of you.
और मैं यहाँ पर इस शब्द से यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे को भी आप लोग का प्रार्थना में स्मरण करते हैं और आपको भी मैं प्रार्थना में स्मरण करता हूँ। और जब तक प्रभु हमें मिलने का मौका अगला सप्ताह मिले तब तक प्रभु का पंगोदले हमें दे। उनका नाम की स्तुति हो। आज भी हम लोग महत्वपूर्ण संदेश को सुनने के लिए स्वागत किया। I thank Brother Thomas and Brother Shibuti। आज का मैसेज के अनुसार हम लोग अपने जीवन को बनाएंगे। खासतौर पर अगर बगल का लोगों को हम लोग जो सच्चाई को जान लिया है और उस सच्चाई को बोलना और उनको पर में लाना, तो उसके लिए प्रभु मदद करे। अभी हम लोग प्रार्थना के साथ इस मीटिंग को खत्म करेंगे। ब्रदर निरंजन से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। ब्रदर निरंजन, मेरी आवाज सुन रहे भैया? मेरी आवाज आ रही है? Yes, brother. ओके ब्रदर, हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान जीवित दयालु करुणामय प्रेमी पिताजी, धन्यवाद के साथ एक बार फिर से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं आपके तमाम अनुग्रह के लिए। और आज की संध्या के समय में जो प्रभु अपने दास के द्वारा महान परमेश्वर आपने वचन दिया है प्रभु, हम इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और आपका दास भाई सबू भी प्रभु अनुवाद करके हम सबों को लिए दिया है परमेश्वर। भाई को भी आप आशीषित करें। और प्रभु जी एक अच्छा उदाहरण के साथ प्रभु जी भाई ने जब संदेश को दिया प्रभु जी, हम सबकी ये जिम्मेदारी है प्रभु कि हमारे आसपास में हमारे अपने मित्रों को और अपने जानने वालों को प्रभु जहां तक हो सके उन्हें भी प्रभु सुसमाचार सुनाएं, ताकि पिता परमेश्वर हमने जानते हैं कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है। लेकिन प्रभु जब तक आपने हमें ये समय दिए हैं प्रभु जी, आपने हमें इसी उद्देश्य के लिए रखा है प्रभु कि हम लोगों के बीच में आपके संदेश को सुसमाचार को प्रभु जी हम प्रस्तुत करें, लोगों को बताएं और इस पाप से अपने जीवन को बदलकर एक नए जीवन, एक अनंत जीवन का भागीदार हो जाएं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं भाई का इस सुंदर संदेश के लिए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। भाई श्री थॉमस ब्रदर और उनके परिवार के लिए पिता सबको आपके बलवंत हाथ में सौंप देते। महान परमेश्वर सबको सुधी लीजिए और संभालिए और प्रभु जी आप संभाल कर रखिए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आज जितने भी प्रिय लोग जुड़े हुए हैं हमारे बीच में, जो प्रिय लोग गाना गाए और प्रभु जी और भाई जनीस भैया के लिए, उनके परिवार के लिए, सब पर और सेवा के लिए सबको आपके हाथों में सौंप देते प्रभु जी संभालिए। और जब तक प्रभु जी हम लोग नहीं मिलते हैं तब तक प्रभु अपने बलवंत हाथों से संभाल कर अपनी दीनता के नीचे प्रभु हम सबों को संभाल कर रक्षा रखवाली कीजिए। प्रभु हम सबों के संग साथ रहिए। प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए पिताजी, आमीन आमीन। जय मसीह ब्रदर सबको। जय मसीह। जय मसीह की। सबको जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह की। जय जय मसीह। मसीह की। जय मसीह।